जी, तो इस वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन करनी है और सेटअप करना है हमारी एचटीएमएल के लिए। तो सबसे पहले जो अहम चीज़ आपको चाहिए वो एक ब्राउज़र है जो कि हर पीसी में होता है। और उसके बाद आपको एक चाहिए कोड एडिटर। मैं यूज़ करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी एडिटर हो जिसके थ्रू आप फाइल सेव भी कर सकें या चेंजेस वगैरह कर सकें, वो आप कर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो है ये एक्सटेंशंस होती हैं जो कि आपकी डेवलपमेंट को फास्ट फास्ट करती हैं और सपोर्ट करती हैं। तो इसके लिए आप विजुअल स्टूडियो कोड ही डाउनलोड कर लें। तो मेरा पहले से हुआ हुआ है, आपने यहाँ के सिंपल डाउनलोड फॉर विंडोज़, अगर आपके पास मैक है तो यहाँ क्लिक करें, मैक या लिनक्स के लिए भी आप कर सकते हैं यहाँ पे डेबियन या आरपीएम। ठीक है, ये कर लेने के बाद जब इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आप जब इस स्क्रीन पे आएंगे यहाँ पे आपने ये दो चेक बॉक्स जो है वो टिक कर देने, यानी कि चेक कर देने। तो इससे होगा ये। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर, ठीक है, जब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे लिखेगा, दिखाएगा ओपन कोड। अब मैं जिस फाइल पे भी जाऊँगा अपने कंप्यूटर में, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो ये मुझे दिखाएगा कि ओपन विद कोड। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी बनाने में, प्रोजेक्ट वगैरह ओपन करने में। ठीक है, तो यहाँ से ओपन विद कोड इसी को ही कर लेता हूँ मैं। ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपने यहाँ पे एक्सटेंशंस पर क्लिक करना है, ये आपका आइकन पहले से आ रहा होगा। ये गिटहब के लिए, ये कोई एरर वगैरह आपका नहीं आएगा और आपका लेआउट भी चेंज होगा अगर आपने पहली दफ़ा इंस्टॉल करा है ना। तो ये थीम मैंने किया हुआ है एटम वन डार्क थीम, तो ये उसका थीम है ये। ठीक है, इसके लिए आपके यहाँ नीचे जो बेल्ट है ब्लू कलर की आ रही होगी। तो आपने यहाँ पे आके सर्च करना है एच टी एम एल की पहली दो ये वाले एक्सटेंशन आपने कर लेनी, जैसे इंस्टॉल लिखा रहा है इसी तरह इनके नीचे भी इंस्टॉल आ रहा होगा। ये तीनों कर लेनी, इंटेलिजेंस फॉर सी एस एस क्लास नेम्स भी कर लेनी है, और ये एच टी एम एल स्निपेट्स, एच टी एम एल सी एस एस पोर्ट भी। और इसके बाद फाइनल एक और बहुत अहम, लाइव सर्वर। यहाँ लाइव लिखेंगे, लाइव सर्वर पे इंस्टॉल कर लेंगे। ये करेगा ये कि जब भी आप फाइल सेव करेंगे ना कुछ चेंज करके, तो आपका वेब पेज ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा, आपको बार बार खुद जाकर रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा जहाँ से हम फाइल्स क्रिएट करेंगे। यहाँ इसके अंदर इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी होता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें यहाँ टर्मिनल पे, तो ये कमांड लाइन जैसे होता है उस तरह से आपका कमांड प्रॉम्प्ट, उस तरह से ये आप यूज़ कर सकते हैं इसको। हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ HTML हमारा मेन मकसद है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, वीडियो में अगर आपने नहीं देखी वो देख लें, आपको क्लियर हो जाएगी काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसमें आपने फ़ाइल जो है वो बनानी होती है और उसको एक्सटेंशन होती है .html। तो index.html, बाकी नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, home.html रख लें, navbar.html रख लें, जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम टैग्स ओपन करते हैं। सबसे पहले हमने बताना होता है कि हमारी वेबसाइट कौन सी है, सॉरी हमारा पेज जो है वो डॉक्यूमेंटेशन टाइप कौन सी है। तो वो HTML है, तो आप इस तरह डॉक टाइप से बताती हैं, मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ डॉक टाइप HTML। इसके बाद हमने हमारे ब्राउज़र को बताना होता है कि हमारी टाइप कौन सी है। तो HTML है, तो यहाँ पे आप HTML का टैग देंगे। ठीक है, सिंपल, बस ये इसके अंदर फिर हेडर देना होता है जिसके अंदर हम फाइल लिंक करते हैं। तो हेड हेड देंगे। इसके बाद आपने देना होता है बॉडी, जिसके अंदर हमारी मेन वेबसाइट सारी बनती है। ठीक है, ये दे दिया। यहाँ पे ये मैं पिछली वीडियो में इसके अंदर और भी चीज़ होती है वो भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वन बाय वन कि वो क्या काम करती हैं और उनको किस तरह से यूज़ करना होता है। ठीक है, ये आप इस तरह से क्लिक करेंगे ना किसी भी चीज़ पे, तो यहाँ पे ये ओपन करके भी दिखा देगा आपको, जैसे मेरे से गलती से क्लिक हुआ ये। ठीक है, लेकिन ये ओपन हो गया। ये देखें, इसके ऊपर करेंगे MDN रेफरेंस, तो ये आपको दिखा देगा यहाँ पे। इसके बारे में पढ़ सकते हैं सारा डिटेल्स। ठीक है, तो हमें अब चाहिए टाइटल। टाइटल के बारे में मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो टाइटल लिखा होता है वो चेंज करता है। तो मैं इसको बल्कि पहले रन कर देता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये लाइव सर्वर में रन हो गया, साइड पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ ऊपर आप देखते रहे अभी ये लाइव सर्वर में रन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अब यहाँ ऊपर ये डिफ़ॉल्ट टाइटल है इसका, अगर मैं यहाँ टाइटल चेंज करता हूँ माई HTML पेज, जैसे ही सेव करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर ये चेंज हो गया। ठीक है, माई HTML पेज लिखा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप इसको सेटअप करते हैं। अब एक और फास्ट तरीके बताता हूँ, ये तो मैंने टैग एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कैसे करते हैं। सारे को रिमूव कर दें, Shift 1 दबाएंगे तो ये आपको ये एमिट एब्रीविएशन दिखाएगा। यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इसको, ये आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए बॉयलर प्लेट जनरेट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर ये दिया हुआ है, यहाँ टैग टाइटल का पहले से दिया, जो फाइल होती है आप यहाँ पे लिंक कराते हैं। बाकी जो भी वेबसाइट आप क्रिएट करते हैं वो यहाँ बॉडी के अंदर देते हैं, बस इसके अलावा ये उसका कोई सिंटैक्स हो रही होता। ठीक है जी, तो ये वीडियो थी जिसमें हमने सेटअप किया पूरा इंस्टॉलेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फर्दर टैग्स को एक्सप्लेन करेंगे।